अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस आईआईएम ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है? तो आईआईएम पहले इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये वैली बैंड ये किसने विकसित किया? तो आईआईएम कोझिकोड जो केरल में है। तो वैली बैंड क्या है? ये हाथ की कलाई में जिस तरह घड़ी पहनते हैं उसी तरह का एक बैंड है, इसका नाम है वैली बैंड। ये उपकरण पहनने के बाद अगर आपको 5 अन्य व्यक्ति 2 गज की दूरी में नज़दीक आता है तो इसमें अलार्म के द्वारा आपको सचेत कर दिया जाएगा। इसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया गया है। अगर ये पूछेगा कि इस डिवाइस को किसने विकसित किया है तो बताइएगा इस डिवाइस को QUAL5 यानी क्वाइल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में 2 अस्थायी अस्पताल किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO के द्वारा 2 अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, क्योंकि अभी बिहार में कोरोना वायरस जो है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। 2 अस्पताल जो अस्थायी है वो एक पटना में बनाया गया है और एक मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। और ये अस्पताल में 500 बेड की एक अस्पताल में 500 बेड की क्षमता है। तो बात यहाँ DRDO को होता है, तो DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1958 में, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली और DRDO का वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। और बात बिहार का भी हुआ तो बिहार का भी बारे में जानते हैं। बिहार के राजधानी है पटना, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार का गवर्नर फग्गू चौहान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये आनंद शहर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ये क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया तो बताते हैं। इसका शुभारंभ जो किए थे हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, इसका शुभारंभ यही किए थे नरेंद्र सिंह तोमर। और इसे NVB के सहयोग से, NVB बोले तो नेशनल बी बोर्ड यानी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। इसे क्यों स्थापित किया गया तो जानते हैं। इसे किसानों को शहद उत्पादन में प्रोत्साहन देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया है। तो ये आनंद शहर किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर, गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात का गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। ये किया गया अभी कोविड-19 को जांच करने के लिए। इसका रिजल्ट जो है 1 घंटा में, इसका रिजल्ट अगर आप जांच कराते हैं तो 1 घंटा में इसका रिजल्ट दे देगा। इसका दाम अभी 400 रुपये बताया गया है। इससे पहले जो विकसित किया था वो IIT दिल्ली किया था और उसका नाम कोरोश्योर दिया था और उसका कीमत लगभग 650 रुपया था। और अभी ये सबसे सस्ता यानी 400 रुपये में। और इसका जांच जो है 1 घंटा के अंदर इसका आपको जांच करके बता दिया जाएगा आप कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। ये क्या है? मैकेडेमाइजेशन। इसका शुभारंभ इसलिए किया गया तो जम्मू कश्मीर में जितना भी टूटे फूट की सड़कें हैं उसको सुधारने के लिए किया गया है। कौन सा? तो मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के द्वारा बताया कि लगभग जम्मू कश्मीर में 11,000 किलोमीटर सड़क को पूरी तरह से सही करने के उद्देश्य से किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसकी घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया? तो अमूल के साथ। किसके साथ? अमूल। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये क्यों किया इसके बारे में पहले जानते हैं। अमूल के साथ यह समझौता जो किया गया है डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। और इसमें महिला स्वयं सहायता की बात हो तो इसमें महिला स्वयं सहायता के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो अमूल का बात हुआ तो अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसकी स्थापना 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय आनंद शहर जो गुजरात में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने कौन सा परियोजना? तो नहर आधारित
जल परियोजना की मंजूरी दी है। पंजाब सरकार का बात हुआ तो पंजाब के कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब का गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और अगर पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 13 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया। ये जो घोषणा किया है ये WHO द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो ये WHO के द्वारा किया गया है क्योंकि WHO का लक्ष्य है 2030 तक टीबी को पूरी तरह से दुनिया में समाप्त करना है। तो बात यहाँ उत्तर कोरिया को है तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया के सुपर लीडर जो है वो है किम जोंग उन। और उत्तर कोरिया का मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। और बात यहाँ WHO के अनुसार करेगा तो WHO के बारे में जानते हैं। तो WHO के स्थापना हुआ था 1948 में और इसका मुख्यालय जिनेवा है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली ने कौन सा पोर्टल? तो रोजगार बाजार पोर्टल। ये लॉन्च क्यों किया? तो इसके बारे में जानते हैं। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है लॉन्च करने का वो दिल्ली में रोजगार तलाशने वाले व्यक्तियों के लिए इसको शुरुआत किया गया है क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस उद्देश्य को लॉन्च किया है। तो बात यहाँ दिल्ली का हुआ है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली से एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने किया है? तो नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदली बदली करने के लिए समझौता किया? तो किसके साथ? श्रीलंका के साथ। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये समझौता जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। और ये जो किया गया किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा किया गया है। यह जो अदला बदली समझौता होगा ये नवंबर 2022 तक होगा। चलिए बात यहाँ RBI के द्वारा हुआ है तो RBI के बारे में जानते हैं। RBI की स्थापना हुआ, फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका गवर्नर RBI के जो है शक्तिकांत दास। ये भी पूछता है कि शक्तिकांत दास किस क्रम के गवर्नर है? तो 25 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास किस क्रम के गवर्नर है? तो 25 में। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।